हेलो गाइस, मैं आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल ईकॉम फंडा पे स्वागत करता हूं। ये अपनी 5वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने देखा कि मीशो पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और लिस्टिंग कैसे करते हैं। लिस्टिंग करते समय आपने देखा था कि अपना जो शिपिंग चार्ज था वो अपने प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट हाफ का था। तो मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो इस शिपिंग चार्ज पे लेके आऊँगा कि इसको कम कैसे करना है। देखिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी सेलर का प्रोडक्ट 200 रुपये का है और 200 रुपये ही शिपिंग चार्ज लग जाती है, तो प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस होता है वो 400 हो जाता है, तो कस्टमर उसे ख़रीदता नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे कि मीशो शिपिंग चार्ज कैसे अप्लाई करता है किसी भी प्रोडक्ट पे, और आपके प्रोडक्ट पे मिनिमम जो है शिपिंग चार्ज वो कितना होना चाहिए, और वो ज़्यादा लग रहा है तो उसे कैसे अपन कम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि शिपिंग चार्ज अप्लाई किस चीज़ पर होता है। देखिए, आपके प्रोडक्ट का जो टोटल वेट होता है, आपका प्रोडक्ट कितने वजन का है और आपने जो पैकिंग करी है उसकी डायमेंशंस क्या है, जैसे कि आपके पैकिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके शिपिंग चार्ज एक एवरेज शिपिंग वैल्यू निकालता है। जैसे कि 0 से लेके और 500 ग्राम तक के लिए 60 रुपये और 501 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक के लिए 80 या 90 रुपये। देखिए, ये फिक्स होता है। अगर आपका प्रोडक्ट 400 ग्राम का है तो भी आप पे 60 रुपये ही लगेगा, और अगर आपका जो प्रोडक्ट का वेट है वो 500 ग्राम है तो भी 60 रुपये ही लगेगा। ये कुछ बेसिक है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे शिपिंग चार्ज कैलकुलेट होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मेरा प्रोडक्ट तो 500 ग्राम का नहीं 520 ग्राम का है, सिर्फ 20 ग्राम बढ़ने से मेरे प्रोडक्ट पे जो है शिपिंग चार्ज 90 रुपये लग रहा है। तो वो क्या करेंगे कि मैं तो 20 ग्राम कम करके लिस्टिंग कर देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पैकेजिंग की डायमेंशंस भी पूछी जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला। इससे क्या होता है कि सिस्टम खुद से कैलकुलेट करता है कि इसका प्रोडक्ट कितने वेट का होगा। वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखा आपने, सबसे पहला पॉइंट अपने को मिला है कि जब भी आप लिस्टिंग करें, आप अपने प्रोडक्ट का वेट और उसकी पैकिंग डायमेंशंस को हमेशा सही से फिलअप करें, और आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके पता कर सकते हैं कि सिस्टम के अनुसार आपके प्रोडक्ट की वेट क्या कैलकुलेट हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपने मेन इमेज को हमेशा चेंज करके देखना है। जब भी आप फ़ोटोशूट कराते हैं तो आप एक प्रोडक्ट की 3, 4 या 4 से अधिक एंगल में फ़ोटोज़ खींचते हैं। जब आप अपना मेन इमेज अपलोड करते हैं और उस पर शिपिंग चार्ज ज़्यादा है तो आप दूसरे एंगल की फ़ोटो को लगा के देखिए। ऐसे ही करके आप सारे एंगल की फ़ोटोज़ ट्राई कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी बार फ़र्क पड़ता है। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जब फ़ोटोशूट करवाते हैं तो फ़ोटोशूट की जो इमेज की साइज़ होती है वो कई MB में होती हैं, बहुत बार वो 10 MB 15 MB की भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मेन प्रोडक्ट की MB जो है उसको कम करनी है। उसके लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इमेज की क्वालिटी ख़राब ना हो पर उसका जो है साइज़ कम हो जाए। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब बारी है पॉइंट नंबर 4 की। इस ट्रिक में क्या करेंगे कि अपने को इमेज की साइज़ को कम करना है। याद रहे, पिछली बार अपन ने इमेज की साइज़ मतलब MB कम करी थी। इस बार इमेज को रीसाइज करना है, उसकी डायमेंशंस को चेंज करना है। अगर आपके इमेज की साइज़ 3000 गुणा 3000 पिक्सल है तो आपको उसे 2800 गुणा 2800 पिक्सल करना है या 500 बाय 500 पिक्सल करना है। आप इसमें अलग अलग वेरिएशन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर भी है। इमेज की बैकग्राउंड चेंज करना। आप इमेज का बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ। देखिए, आपकी जो मेन इमेज है उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इमोजी, या फिर आप उस पर कुछ लिख सकते हैं, कुछ छोटा सा आपके ब्रांड का नाम या फिर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़, स्पेशलिटी, ये सब आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी बार इफ़ेक्ट पड़ जाता है।
देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए इमोजी और टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। आप बिल्कुल छोटा लिखिए ताकि आपके मेन इमेज पे कोई फ़र्क ना पड़े। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो इमेज की एडिटिंग में आ रहा है। तो ये जो कुछ मेन एडिटिंग थी, जो मेन चीज़ें थी जो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि इमेज को कॉर्प करना हो गया, उसकी थोड़ी कलर ग्रेडिंग करनी हो गई, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट मुद्दे पर। देखिए, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है तुरंत प्रभाव से अपने प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज को कम करने का। इसका जो ऑफिशियल तरीका है वो ये है कि आप जो भी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी शिपिंग चार्ज ज़्यादा है तो उस मार्केट प्लेस के सप्लायर सपोर्ट पे जाए, एक टिकट इरेज करें और उस टिकट के बिहाफ पर ही अपना शिपिंग चार्ज कम कराए। वही इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि टिकट आप डालेंगे, फिर उधर से रिव्यू होगा, फिर इधर से वापस से आप रीओपन करेंगे, तो इसमें 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। यहीं अपन जो है इमेज एडिटिंग करते हैं तो 5-6 मिनट एडिटिंग में जाता है और अपना इंस्टेंट जो है शिपिंग चार्ज कम हो जाता है। लेकिन ये सारी ट्रिक है, ट्रिक कभी फेल हो जाती है तो कभी पास रहती है, लेकिन जो मेथड है, जो ऑफिशियल तरीका है वो हमेशा काम करता है। सप्लायर सपोर्ट से बात करें, टिकट रेज करें और उसे जो है सही करवाए। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी नॉलेज फिर से बढ़ाई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको समझ नहीं आए कि आप इमेज को कहां से एडिट करें, कहां से रिसाइज करें, कहां से पिक्सल चेंज करें, कहां से बैकग्राउंड चेंज करें, तो आप कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बता दूंगा, इसी पे बना दूंगा कि आप ये सारी चीज़ें कहां से कर सकते हैं। सारे के सारे फ्री एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।